रावलपिंडी तो उनका, जैसे अपने दिल्ली राजधानी है तो रावलपिंडी पे तो उनके तो जब बेस है उनके लिए, उनकी आर्मी हेडक्वार्टर वहां पर से है। आर्मी पाकिस्तान आर्मी है जो रूल कर रही है उसके अंदर, वो वहां पर ही है उसके करने लिए। और ये नूर खान बेस के ऊपर से जो उनका जो है काफी इम्पोर्टेंट सर, बेस है इतना जोर जो धमाका हुआ है नूर खान एयरबेस पर, इस धमाके के बाद क्या लगता है, आप बेहतर बता पाएंगे, कुछ एयरबेस में बचा भी होगा? आप बेस पे पर मेरे ख्याल से तो बचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अगर उनका जो रनवे अगर खराब हो जाए तो फिर तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, पर अगर उनके ठीक है एटीसी। सर, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारत और पाकिस्तान सेनाओं के बीच बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। 4 नहीं, मुझे लगता है कि अगर सरगोदा को मिला दे तो कुल 5 एयरबेस तबाह हो गए, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और तगड़ा झटका, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। जहाज गुजरा है भाईजान, नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है भाईजान, नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है भाईजान, नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल और बड़ी खबर आ रही है भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, और इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बात की है। भारत पाक तनाव कम करने को लेकर के उन्होंने कहा है, अपील की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है मार्को रूबियो ने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले मार्को रूबियो ने यह भी खबर आई थी कि पाकिस्तान में भी बात की थी, लेकिन बात पाकिस्तान में की थी आसिम मुनीर से। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत में पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि किसी भी डेमोक्रेसी में होती है, लेकिन पाकिस्तान में जब बात की थी तो वहां की गई थी बात आसिम मुनीर के साथ। और यही हकीकत है, यही बताता है रामकृपाल सर की पाकिस्तान की हकीकत क्या है। वहां सारे फैसले वहां का जनरल कट्टर मौलाना मुनीर लेता है। निश्चित रूप से देखिए यही है कि पाकिस्तान में, जैसा मैंने कहा था, कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है कि आफ्टर ऑल आज की तारीख में पाकिस्तान के भविष्य को कौन डिसाइड कर रहा है। वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री है, सनकी मौलाना है या हाफिज है। सनकी मौलाना जिसने एक देश को, एक कंगाल देश को, भिखारी देश को जो युद्ध में झोंक दिया था, वो सनकी मौलाना मुनीर। बिल्कुल, और यही चीज जो है, इसी कारण से पाकिस्तान इतना पिट रहा है और कोई भी वहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा है जी। अब देखिए, शरीफ से बात कभी कोई करता है, कभी कोई मुनीर से करता शहबाज है। शरीफ से बातचीत का तो कोई मतलब नहीं। मुझे तो लग रहा है कि मौलाना मुनीर भी जो है शरीफ से बात नहीं कर रहा होगा। अब तो डायरेक्ट, अब अमेरिका भी 1 to 1 सीधे मुनीर से ही बात कर रहा है, क्योंकि मालूम है कंट्रोल किधर है। सीडीएस और रक्षा मंत्री की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजनाथ सिंह के घर से बैठक के बाद सीडीएस निकले हैं। हमने इससे पहले आपको सीडीएस को जाते हुए भी दिखाया था। ये जो बैठक चली है, ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है। आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर के जाहिर तौर पर इस पर चर्चा हुई होगी। अगर नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे हम अपडेट लेना चाहेंगे। नीरज, क्या अपडेट? सीडीएस और रक्षा मंत्री, बिल्कुल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात खत्म हो चुकी है। सीडीएस ने रात में जो कुछ हुआ, जितना पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल दागे गए और जिसको भारत की सेना ने इंटरसेप्ट किया, वो सारी जानकारियां देने के लिए पहुंचे थे रक्षा मंत्री के आवास पे। रक्षा मंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया, सारी जानकारी दी और उसके इन बिटवीन एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो सारी चीज़ें भारत के सबके सामने क्लियर है। एनएसए पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास पर, वहाँ पर उन्होंने ब्रीफ किया। तो आप देखें, अगर सिलसिलेवार चीज़ों को देखें तो भारत की जनता को ब्रीफ करने के लिए एमईए और सेना के लोगों ने सामने फ्रंट पे आकर उन्होंने ब्रीफ किया। रक्षा मंत्री को सीडीएस ने ब्रीफ किया और एनएसए ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। तो ये क्रोनोलॉजी है, दरअसल ये कम्युनिकेशन का लेवल है, माध्यम है और प्रोटोकॉल भी से आप समझिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो हमले करने की नाकाम कोशिश की जा रही। अगर आपको निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो हियर्स हाउ यू कैन डू इट ऑन द ग्रोथ। 1 घंटे 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मीटिंग चली है, और जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान की ओर से, जो लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और भारत की ओर से जो जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है इन हमलों को, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए डोवल की बैठक खत्म हो गई है। नीरज, जल्दी से अपडेट दे।
जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए की मुलाकात खत्म हो चुकी है। 10:07 पर एनएसए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे और ये करीब 10:20 पर एनएसए प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले। 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की उनकी मीटिंग चली और इस मीटिंग के दौरान एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रात से लेकर आज सुबह तक के जो भी हालात रहे हैं, जो भी बॉर्डर स्टेट्स रहे हैं, जहां जहां पर ड्रोन हमले हुए, उन सभी बातों को लेकर एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से ब्रीफ किया है। जी, यानी कि एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान के भी कई और आतंकी ठिकाने जो है। एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में धमाके का नया वीडियो सामने आया। प्रत्युष, इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, पाकिस्तान में धमाके का नया वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान में धमाके का वीडियो आना रस्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हर 10 मिनट में एक नया वीडियो सामने आता है पाकिस्तान में। वहां पर किस तरह से धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये टाइमलाइन देखेंगे तो ये रात का वीडियो है और इसमें साफ दिख रहा है। एम्बियंस भी है। अभी एक जहाज गुजरा है, ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। चलिए दूसरे एंगल से ये वही वीडियो लग रहा है, नूर खान बेस वाला वीडियो ये लग रहा है जहां पर ब्लास्ट हुआ है और वहां पे हमने सुनाया भी बाकायदा आपको किस तरह से नूर खान बेस जो कि रावलपिंडी का एयरबेस है वहां पर जबरदस्त अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। चश्मदीद भी सामने आ चुका है। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं अब इन वीडियो को देख लें और समझ लें कि उनकी सेना अपने घर को नहीं बचा पा रही, अपने एयरबेस को रावलपिंडी में नहीं बचा पा रही तो दूर दराज के जो इलाकों को बचा पाएगी ये तो मुमकिन ही नहीं है। एक और वीडियो देखिए, एक और नया वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान जो दहल रहा है, दहलते पाकिस्तान की एक एक तस्वीर जी न्यूज पर देखिए। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है और मुझे लग रहा है कि ये जो एम्बेस चल रहा है वो रावलपिंडी वाले नूर खान एयरबेस का है, लेकिन ये जगह जो है ये देखिए, ये नया वीडियो है धमाके का। ये आपको बता दें कि पीछे जो आप एम्बियंस सुन रहे हैं वो एम्बियंस है नूर खान एयरबेस को लेकर वहीं के बाशिंदे का वीडियो। अब एक और नया वीडियो दिख रहा है, ये देखिए, ये पाकिस्तान जो दहल रहा है उसकी तस्वीर देखिए। तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो पटाखे फूट रहे हैं, पाकिस्तान में जगह जगह जो धमाके हो रहे हैं उससे लोग दहशत में हैं। एयर बेस्ड वहां पर लगातार निशाना बन रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी है, मिसाइल गिरी और लोग जो है वहां ये इस बात की गवाही खुद देते हुए नजर आ रहे हैं उनका अपना एयर बेस जो है वो सुरक्षित नहीं है। ड्रोन जो लॉन्च पैड था उसको बम मार के उड़ा दिया गया है, आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो आतंकियों और पाकिस्तानी सेना दोनों को बराबर का ट्रीटमेंट दे रही है भारत की सेना और उसकी तस्वीरें एक के बाद एक जो सामने आ रही हैं। यहां पर दिवाली लग रहा है कि 6 महीने पहले मन रही है और इस बार जो पटाखे हैं वो पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान के वहां के से भेजे गए जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल तो यहां पर यह है चंदन कि ये जो पाकिस्तान के एयरबेस है, खास तौर पर नूर खान का एयरबेस जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स का रीढ़ की हड्डी बताया जाता है यानी स्पाइनल कॉर्ड, अगर उस स्पाइन पर हमला हुआ है तो बताइए कमर से नीचे गया पाकिस्तान की सेना की हर हड्डी तोड़ेगी भारत की सेनाएं। स्पाइन कहा जाता है, बिल्कुल हड्डी, रीढ़। ये नूर खान एयरबेस देखिए, पाकिस्तान जो है भारत का 5वां हिस्सा है, यानी आप समझ लीजिए 20%। और वहां पर अगर हम अभी तक उसके 3 या 4 एयरबेस पर हमला करने में कामयाब रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, तो बचा ही क्या है। तो ये तो साफ सी बात है, जैसा मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान किस तरह से इस पराजय से सर आप जो गिनती बता रहे थे मैं एक बार गिनती कर देता हूं। 6 एयरबेस हैं, रफीकी, मुरीद, चकलाला, जिसे कि नूर खान जो है चकलाला एयरबेस वहीं पर है। रहीम यार खान की चर्चा सुनी गई थी। 71 की लड़ाई में रहीम यार खान पर भी अटैक हुआ है और स्कर्दू के साथ साथ चुनिया, ये 6 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैं जिन पर पूरी तरह से भारत ने सक्सेसफुली वहां पर अटैक किया है और पाकिस्तान में धमाकों के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। प्रत्युष, दिवाली के मौके पर भारत में चाइनीज पटाखे नहीं चलते और पाकिस्तान
की जो सेना है उसने भारत से पूरी लड़ाई जो है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे लड़ लिया। इसी से अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का पाकिस्तान का एक दिवालिया हो और चुका है। झूठ जो है वो बेनकाब हो गया है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। अरे अगर मजबूत होता तो अपने एयरबेस को बचा लेते। ये ग्राफिक्स में आप देखिए, ये आपको फुल फ्रेम में हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए पाकिस्तान की सबसे पहले तो ये रीढ़ की हड्डी रीढ़ नूर खान एयरबेस गया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है और रावलपिंडी जो कि इस्लामाबाद राजधानी के बिल्कुल बगल में है, ये वहां पर किया गया है और वहां से जम्मू कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश हो सकती थी, इसलिए वहां राज्यवार सरगोदा जो पंजाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सरगोदा और मुरीद 65-71 की वार में इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। मुरीद पर आइए, ये मुरीद एयरबेस बिल्कुल भारत से जो पाकिस्तान का कहते हैं ना कि पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट है, कई फॉरवर्ड पोस्ट है, ऑपरेशनल फॉरवर्ड पोस्ट है और यहां पर कई पाकिस्तान के फाइटर जेट यहां पर रहते हैं जिसमें बिल्कुल। और यहां पर अगर रफीकी एयरबेस की बात की जाए तो वहां से राजस्थान को टारगेट करने की कवायद की जा रही थी, लिहाजा उस फॉरवर्ड पोस्ट को एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आ गया है। चीन कह रहा दोनों देश संयम बरतें, ये चीन कह रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों उनका कहना बनता है प्रत्युष, क्योंकि उनके हथियारों की जो फजीहत हो रही है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की वजह से चीन का तो यहां पर जो है शर्माना, घबराना और हकलाना बनता है। चीन न सिर्फ पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है बल्कि हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। जल्दी से क्विक कमेंट इस पर राम कृपाल सर चाहूंगा। चीन ये भी कह सकता था कि पाकिस्तान संयम बरते। जी देखिए, हिंदुस्तान को क्या कह रहा है? आप एक और बड़ी खबर सर, माफी चाहूंगा सर, एक बड़ी खबर आ रही है। पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, पठानकोट एयरबेस पर सायरन बज रहे हैं और पठानकोट एयरबेस पर हमले की जो साजिश है उसको नाकाम कर दिया गया। इस वक्त बड़ी खबर। और प्रत्युष, आपके पाकिस्तानी ताबूत फिर उड़ते हुए आए, फिर मार के गिराए गए। दिवाली में भी ऐसे घटिया पटाखे ना खरीदें जैसे कि पाकिस्तान के ड्रोन है, क्योंकि ये ड्रोन एक तो उधार के मांगे गए हैं, तुर्की का ड्रोन, चाइनीज ड्रोन, सारे ड्रोन यहां उनकी कब्रगाह भारत की सरहद पर बन रही है। मेले में इस तरह के गुब्बारे बहुत फोड़े होंगे निशाने लगा करके। मेले में गुब्बारे के साथ साथ छोटी छोटी चिड़िया भी वहां पर लगी रहती है खिलौने के रूप में, जिसको आपने गन शॉट से उड़ाया होगा। तो ये देखिए, एक एक ड्रोन भारत की सीमा में घुसने से पहले हवा में फुलझड़ियों की तरह उड़ जा रहा है। उसका मलबा और कूड़ा जमीन पर गिर रहा है, जिसकी सफाई चल रही है। तो तुर्की के ड्रोन और चाइनीज ड्रोनों की कब्रगाह बना है भारत का सरहदी इलाका, जहां पर भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम के निशानेबाज हैं वो बैठ करके यहां पर शूट का गेम खेल रहे हैं। ड्रोन्स आते हैं, मार के गिराए जाते हैं और पाकिस्तान की फजीहत तो हो ही रही है, उनके सप्लायरों की भी जो है यहाँ पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, तुर्की की फजीहत हो रही है, फतेह को लेकर ईरान की फजीहत हो चुकी है। तो ये जो फतेह था, फतेह का फालूदा हिंदुस्तान ने बना दिया और ये पाकिस्तान के जितने ड्रोन थे ना, ये हिंदुस्तान में आकर बेबी कॉर्न बन गए। पाकिस्तान को हथियार देने वाले देशों को समझना चाहिए। पाकिस्तानी ड्रोन बना यहां पर बेबी कॉर्न, ये स्थिति है। हम आपको पाकिस्तान के मलबे और कूड़े की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसे बहुत नाजो अमन से रखा था पाकिस्तान ने। फतेह कहां सूंघ गया जमीन, आप देखिए मिट्टी में मिल गया फतेह, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वहां से उड़ते हुए तस्वीरों का जश्न है उस मिसाइल का। पाकिस्तान का हथियार भारतीयों का खिलौना बना। और देखिए, जैसे 4 कंधों पर लाश ले जाई जाती है, शव ले जाया जाता है, फतेह की लाश यहाँ पर कई और कंधों लेकिन हम बार-बार कह रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल है, कोई भी ऐसा मलबा दिखे प्लीज वहां पर ना जाए, सामने ना जाए, उसे ना छुएं। ये 10 बड़ी अपडेट। पाकिस्तान का 6 एयरबेस तबाह हो चुका है। नूर खान, मुरीद, ये सारे एयरबेस तबाह हो चुके हैं। ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल या जेट आए सबको खत्म कर दिया गया। भारत की सेनाएं किस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचा रही हैं, इसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिर्फ हवाई प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि बाकायदा तस्वीरें और पाकिस्तान के चश्मदीद लोगों के बयान के हिसाब से उनके बयान सुनवाते हुए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि वो बड़ी खबरें क्या हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बीच सामने आ रही है। जी सर, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं आपके पास? जी, अभी जो ये बात चल रही थी कि चीन का जो आज का बयान है, आप देख लीजिए, कह रहा है संयम बरतिए। आप याद कीजिए, शुरू में चीन ने क्या कहा था, हम पाकिस्तान के साथ हैं, उसकी सार्वभौमता यानी उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे, ये वो। अब जब ये 48-72 घंटों में जिस तरह से चीनी हथियारों का जनाजा निकला है
और जो चीन और तुर्की की बेइज्जती हो रही है, बिल्कुल। अब चाइना भी जान गया कि इसको जल्दी खत्म करें। बहुत तगड़ा प्रहार पाकिस्तान के 1 2 3 4 5 6 नहीं 8 सैन्य ठिकानों पर यह स्ट्राइक हुई है। आपको बता दें कि यह स्ट्राइक हुई है, ये हिंदुस्तान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। डिटेल्स बता दें प्रत्युष, इसमें टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार साइट, हथियार भंडार को निशाना बनाया गया। और नाम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो जी न्यूज छुप छुप के देख रहे हो वो भी दे सुन लें। रफीकी, मुरीद, चकलाला जिसको नूर खान भी कहते हैं, रहीम यार खान, स्कर्दू, चुनिया, कसूर रडार साइट, सियालकोट एविएशन बेस, आप नाम लीजिए। पाकिस्तान के जो सामरिक ठिकाने थे वहां पर भारत का टारगेट है, भारत की रीच साफ साफ दिख रही है। रामकृपाल जी, आप जो बता रहे थे सर, एक जो है ना कोट याद आ गया मुझे कि बेवकूफ की दोस्ती से अच्छी समझदार की दुश्मनी होती है। चीन को शायद ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान जैसा बेवकूफ नाकारा दोस्त सिर्फ और सिर्फ उसका आर्थिक शोषण कर रहा है, पैसे ले रहा है जिसको वापस करने का कोई इरादा नहीं है, हथियारों की फजीहत करा रहा है। और चीन इसीलिए अब जो है दोनों देशों को संयम बरतने को कह रहा है, किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध कर रहा है।